हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 6, क्लास 9, पार्ट 1। इस चैप्टर में हम वी विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या आप बिना ह्यूमन बींग के इस संसार की कल्पना कर सकते हैं? हु वुड हैव यूटिलाइज रिसोर्सेज? इनको रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज किया? एंड क्रिएटेड द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट? किसने सामाजिक और कल्चरल एनवायरनमेंट बनाया? द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी सोसाइटी। लोग क्या होते हैं? लोग महत्वपूर्ण होते हैं। पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, एंड सोसाइटी, और समाज को डेवलपमेंट करने के लिए पीपल्स की आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण होते हैं। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। पीपल जो है वो रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और खुद में भी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से वो खुद में एक पीपल जो है, ह्यूमन बीइंग खुद में क्या है? रिसोर्स है। कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक। कोल क्या है? एक टुकड़ा है, पीस ऑफ रॉक। अंटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी, जब तक लोगों को उस टेक्निक के बारे में नहीं पता था, टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट अ रिसोर्स, कोयला, इसको हम कैसे ऑब्टेन करें और एक रिसोर्स के तौर पे यूज कर पाएं, तब तक हमारे लिए सिर्फ एक टुकड़ा था, पीस ऑफ रॉक। नेचुरल इवेंट्स लाइक रिवर, फ्लड और सुनामी बिकम अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्टेड अ क्राउडेड विलेज और टाउन। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, विभीषिकाएं आती हैं, जैसे नदियों में बाढ़ आती है, सुनामी आती है, ये बिकम अ डिजास्टर, एक आपदा बन जाती है। कब? व्हेन दे अफेक्टेड, जब उनको अफेक्ट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, क्राउडेड विलेज और टाउन्स, उनके किनारे भीड़ भाड़ भरे गांव शहर बसाए जाते हैं, ठीक है, तभी ये डिजास्टर बन जाती है। हेंस पॉपुलेशन इज द पाइवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। पॉपुलेशन क्या है? एक एलिमेंट है, एक तत्व है हमारे सामाजिक अध्ययन का। इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच all other elements are observed and from which they derived significant and meanings। तो ये क्या है? दिस इज अ पॉइंट या रेफरेंस, एक बिंदु है जिससे हम दूसरे एलिमेंट्स को समझ पाते हैं और दूसरी चीजों का हम एक पर्टिकुलर अर्थ निकाल पाते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज, कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स आर मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। जो रिसोर्सेज हैं, कैलामिटीज हैं या डिजास्टर हैं, ये तभी लिए हमारे लिए अर्थपूर्ण है जब हम इनको ह्यूमन बीइंग से जोड़ते हैं। दियर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द एप्रिसिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इनकी नंबर क्या है, संख्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनका ग्रोथ क्या है, विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारे पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अप्रिशिएटिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तभी हम समझ पाते हैं जितने भी एनवायरनमेंट के पहलू हैं उनको। ह्यूमन बीइंग आर प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग क्या है? जो अर्थ पर जितने भी संसाधन है उनका एक प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है। जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज को पृथ्वी पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम ये ज्ञात करें कि देश में कितने लोग हैं, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, हाउ एंड वाई देयर नंबर आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी जो संख्या है, नंबर है, वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। भारत की जो जनगणना होती है वो हमें भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में सूचनाएं प्रदान करती है।
वी आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट द पॉपुलेशन। सबसे पहले हम जनसंख्या से जुड़े हुए 3 मुख्य क्वेश्चन हैं उनके आसपास विचार करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड। कुल कितनी आबादी है, कितने लोग हैं और वो कहाँ स्थित हैं, कहाँ रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन चेंजेस का क्या प्रोसेस है, उनकी विकास दर क्या है, प्रोसेस पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। हाउ हैज द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस थ्रू टाइम। समय के साथ जनसंख्या में कितना विकास हुआ, कितनी वृद्धि हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन रहती है, व्हाट आर देयर एजेस, सेक्स, कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशन। उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, कितने लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, व्यवसाय क्या है उनका, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ये 3 मुख्य क्वेश्चन हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं ड्यूरिंग द सेंसस। तो फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। India's population size and distribution by numbers. India's population as on March 2001 stood at 1.28 million. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1.08 मिलियन, which account for 16.7% of the वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 16.7% है। दीज 1.02 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो 1.02 बिलियन पीपल्स हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मीन्स असमान रूप से ये बटे हुए हैं ओवर आवर कंट्रीज वास्ट एरिया। जो हमारे देश का क्षेत्रफल है कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इस पे वो अलग अलग बसे हुए हैं। विच अकाउंट्स ऑफ फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% क्षेत्रफल है। हमारे भारत का जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। द 2001 सेंसस डाटा रिवील्स दैट उत्तर प्रदेश with a population size of 166 million people is the most populous state of India. 2001 की जनगणना के अनुसार जो डाटा दर्शाता है, बताता है कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है 166 मिलियन, ये सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। मीन्स भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 16% ऑफ द, उत्तर प्रदेश में लगभग कंट्रीज पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश में लगभग हमारे देश की 16% आबादी रहती है। ऑन द अदर हैंड द हिमालय स्टेट सिक्किम, दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिक्किम की, हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.5 मिलियंस, जिसकी आबादी ओनली 0.5 मिलियंस है। एंड लक्षद्वीप हैड ओनली 60,000 पीपल, और लक्षद्वीप जहाँ की आबादी सिर्फ 60,000 है। ठीक है, तो इनको हम लीस्ट पॉपुलस की श्रेणी में रख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में भारत का इतना शेयर है, कितना, 16.7%। बाकी जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 83.3%, उसमें भारत का 16.7% है। ठीक है, और एरिया में भारत का ये प्लेस है, ये टोटल वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड में भारत का इतना प्लेस है, कितना है, 2.4%, रेस्ट ऑफ 97.6%। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। लगभग भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत की लगभग आधी आबादी इन्हीं 5 राज्यों में रहती है। राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जहां भारत की सिर्फ 5.5% आबादी निवास करती है। यद्यपि
क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है, फिर भी भारत की 5.5% आबादी यहाँ रहती है। ये फिगर है, दिस इज अवर इंडिया। ओके, और इंडिया में उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी निवास करती है 16.16, महाराष्ट्र 9.42, बिहार 8.02, वेस्ट बंगाल 7.79 एंड आंध्र प्रदेश 7.41। ठीक है, तो पूरे भारत की लगभग 50% आबादी इन्हीं 5 राज्यों में रहती है, बाकी रेस्ट इंडिया को छोड़ के। इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाई डेंसिटी, भारत की जनसंख्या उसका घनत्व के आधार पर वितरण। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटर पिक्चर उपलब्ध कराती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैलकुलेट की जाती है नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो घने बसे हुए जनसंख्या वाले देश हैं उनमें से एक है। क्या आप जानते हैं, ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। भारत से सिर्फ बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। पता करें कि बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व है कितना। फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज इन द ईयर 2000 was 324% पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वॉज 324% पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर 324% था अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 904% पर स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल टू ओनली 30% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और ये वेरी करता है, अलग अलग है राज्यों में। वेस्ट बंगाल में है 904% पर स्क्वायर किलोमीटर और यही अरुणाचल प्रदेश में रह जाता है 13% पर स्क्वायर किलोमीटर। A study of figure 3.6.3 shows the pattern of uneven distribution of population districts densities of the state level। ये फिगर दिया है, ये स्टेट लेवल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको दर्शाता है। चलिए देखते हैं। नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250%। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है कि वे स्टेट जिनकी जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है कितना है, बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे स्टेट्स जिनका जनसंख्या घनत्व 250% पर स्क्वायर किलोमीटर है वो कैसे हैं? रग्ड टेरन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्स पॉपुलेशन इन दीज रीजन्स। ये कुछ कारक हैं, ये जिम्मेदार हैं कि यहाँ जनसंख्या इतनी विरल क्यों है, इतनी कम क्यों है। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन कौन से वे स्टेट्स हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व 100% पर स्क्वायर किलोमीटर है? असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स। असम और अधिकतर पेनिनसुलर स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। वहाँ की कैसी डेंसिटी है? मॉडरेट, बदलती हुई। हिली डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचुरल ऑफ द टेरन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, shallow and less fertile soils have influenced population density in these areas। यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वहाँ की हिल्स है, टेरेन है, ठीक है, मॉडरेट लो रेनफॉल है, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स है। ये सारे कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई वेरी हाई पॉपुलेशन। जो उत्तरी मैदान है, केरल इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई, ये उच्च से अत्यधिक उच्च पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन, यहाँ समतल मैदान है, विद फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी है, अबेंडेंट रेनफॉल, पर्याप्त वर्षा होती है,
आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन स्टेट्स डेंसिटी। उत्तरी मैदानों के 3 स्टेट्स बताइए जहां जनसंख्या अधिक, जो घनत्व है सबसे अधिक है।